हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर सलमान। तो चलें, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट कॉमन एक दवा है जो तकरीबन सभी लोगों ने कभी ना कभी इस्तेमाल की होगी, जिसका नाम है पैरासीटामोल। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये दवा क्या चीज़ है, और साथ में इसके डोज के बारे में। डोज क्या है, डोज में हम लोग बात करेंगे एडल्ट की, और साथ में पीडियाट्रिक डोज। ये 2 मेन टॉपिक रहेंगे, और साथ में इसके कॉम्बिनेशन कि किस-किस कॉम्बिनेशन में ये दवा आती है, सिरप में कितने एमजी की दवा है, सिरप में कॉम्बिनेशन क्या है, टैबलेट्स प्लेन टैबलेट कौन-सी आती है, टैबलेट में कॉम्बिनेशन क्या है, साथ में इसके इंजेक्शन जिसके एम्पुल आते हैं, इंजेक्शन के कितने एमएल के कितने एमजी होते हैं, और इसके आईवी इन्फ्यूज़न, ठीक है, वो क्या है? तो तकरीबन इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। और एक बात, इस लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा फार्माकोलॉजी के बारे में इसकी बात नहीं करेंगे, यानी इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, एडवर्स रिएक्शन, इसके इंटरैक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, वार्निंग, ये सब आप ऑलरेडी अपनी बुक में, फार्मा की बुक में पढ़ रहे होंगे। हम लोग इसको थोड़ा जनरल प्रैक्टिस के लिहाज से जो बात करेंगे, उसको सीखेंगे कि कैसे ये मार्केट में क्या-क्या दवाएँ अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पैरासिटामॉल की, तो इसे हम एसिटामिनोफ़ेन भी कहते हैं। कॉमनली पैरासिटामॉल के नाम से ही जाना जाता है। तो जो कि एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग्स, जो कि बुखार और दर्द वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। अगर बात करें इसके एडल्ट डोज़ की, बड़े लोगों में, तो एडल्ट हम किन्हें कहते हैं? जो एडल्ट हैं, वो हम 50 से 60 किलो के किसी भी एक इंसान को कहते हैं। 50 से 60 किलो का एडल्ट। और अगर बात करें पीडिया की, तो पीडिया में, पीडियाट्रिक्स में, यानी बच्चों की जो डोज़ होती है, वो बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। ठीक है? बॉडी वेट यानी बच्चे का जितना वज़न उतना देते हैं। अगर बच्चा 4 किलो का है तो उस हिसाब से, 5 किलो का है तो वैसे दो डोज़ देते हैं, 10 किलो, 15 किलो। तो जितना वज़न उस हिसाब से हम इसकी डोज़िंग करते हैं। तो अभी आगे हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडल्ट डोज़िंग की। तो एडल्ट में हमें 325 एमजी से 650 एमजी हम एवरी यानी हर 4 से 6 घंटे पर दे सकते हैं। ठीक है? एज़ नीडेड, जैसी ज़रूरत हो तो हम लोग दे सकते हैं। 325 एमजी भी दे सकते हैं, 650 एमजी भी दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक 4 घंटे या 6 घंटे के गैप पे दे सकते हैं। ठीक है? या 12 घंटे गैप पे भी दे सकते हैं, 650 एमजी है। तो एज़ रिक्वायर्ड, एज़ नीडेड, जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से दे सकते हैं। बस एक बात का आपको ख़्याल रखना है, इसकी मैक्सिमम डोज़ का। मैक्सिमम डोज़ जो इसकी होती है, वो 4 ग्राम पर डे, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है? और ये जो दवा है, ये पर डोज़ की है। ये जो दवा है, ये पर डोज़ की है। एक डोज़ में आप 325 एमजी भी दे सकते हैं, 650 एमजी भी दे सकते हैं, और एक दिन में 4 से 6 आवर के घंटे के गैप पर दे सकते हैं। ठीक? तो ये है एडल्ट डोज़। और अगर बात करें पीडियाट्रिक डोज़ की, तो पीडियाट्रिक्स में हम लोग केजी के हिसाब से यूज़ करते हैं। केजी पर डोज़, दैट मीन्स देखिए 10 से 15 एमजी पैरासिटामॉल यूज़ होगी पर केजी, यानी जितने किलो का बच्चा है, पर डोज़, यानी उस सिंगल डोज़ में। ये डेज़ नहीं है, इसको याद रख लीजिए। ये दिन की बात नहीं हो रही कि 24 घंटे में इतना यूज़ करेंगे। ये डोज़ की बात हो रही है कि 1 डोज़ में यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इस 10 एमजी को मिनिमम डोज़ लेके चल रहे हैं, और अगर 5 किलो का बच्चा है, तो 50 एमजी पैरासिटामॉल आपको देनी होगी 1 डोज़ में, सिंगल डोज़ में।
एक सिंगल डोज में आपको ये देना होगा। ठीक है, अगर आप इसको मैक्सिमम लेके चल रहे हैं 15 mg पर केजी डोज के हिसाब से, तो मैक्सिमम में आपको अगर सपोज 5 किलो का बच्चा फिर मिल गया, आप मैक्सिमम ले जाना चाहते हैं तो इसको 75 mg तक कर सकते हैं एक सिंगल डोज में। तो जो पैरासीटामोल पीडियाट्रिक डोज है वो 10 से 15 mg पर केजी पर डोज में है, और आप डिवाइडेड डोज 3-4 डोज आप दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, और मैक्सिमम डोज जो एक बार में देनी चाहिए, अगर देना चाह रहे हैं, छोटे बच्चे हैं तो बहुत ही माइल्ड मॉडरेट फीवर है तो आप 75 mg दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डोज। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि ये दवाएं मार्केट में जो अवेलेबल हैं पीडियाट्रिक सिरप बच्चों के लिए, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, ये एक सिरप है T98, T98DS, P500 और T98 ड्रॉप। ठीक है, तो ड्रॉप जो है इसमें 1 ml में 100 mg 100 mg पैरासीटामॉल होता है। ठीक है, 1 ml में, और 1 ml में 16 से 20 बूंद होती हैं, 16 से 20 ड्रॉप्स। ठीक है, देखिए मेडिकल में कोई भी चीज़ें होती हैं जो रेंज में होती हैं, एग्जैक्ट नहीं होती कि बता दिया नहीं 18 ड्रॉप होगी, 19 ड्रॉप होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो एक रेंज होती है कि 16 से 20 ड्रॉप 1 ml में होगी, और जो ml का ड्रॉपर होता है इस तरीके का, जो ड्रॉपर फिल करते हैं तो उसमें मार्किंग होती है, मार्किंग में 0.1 से शुरू होता है और 1 ml तक जाता है। तो 0.1, उसके बाद 0.2, इस तरीके से बीच में जो होता है वो 0.5 होता है, और लास्ट में यहाँ 1 ml। यानी अगर इसको पुश करके खींचा जाए, इसमें दवाएं भरी जाएं, तो 1 ml यानी 100 mg पैरासीटामॉल फिल होगी। ठीक है, तो अब जितनी बच्चे को डोज देनी हो, जैसा वजन है उस हिसाब से आप इसको देते हैं। तो 1 ml में 100 mg पैरासीटामॉल जो होती है वो ड्रॉप में होती है, जिसका नाम T98 क्यों रखा गया, क्योंकि टी टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है और 98 नॉर्मल टेम्परेचर के लिए 97 98 के आसपास ये एवरेज या नॉर्मल रेंज जो आ जाती है वो होता है, तो इसलिए कंपनी ने, मैनकाइंड ने इसका नाम रख दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो T98 है, जो 60 ml का सिरप है, 60 ml का, 60 ml का सिरप ओवरऑल है, लेकिन इसके 5 ml में 5 ml यानी ईच 5 ml कंटेन्स 125 mg पैरासीटामॉल। ये पूरी शीशी जो है वो 60 ml की है, लेकिन जब 5 ml इस ढक्कन में 5 ml अगर भरेंगे तो उसमें 125 mg पैरासीटामॉल होती है। ठीक है, तो अब जितना जैसा बच्चा डोजिंग है उस हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। देन ये सिरप है T98DS, DS यानी डबल स्ट्रेंथ। अब 125 के बजाय इसमें 5 ml में 250 mg पैरासीटामॉल होती है, यानी इस दवा से 2 गुनी है, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 5 ml कंटेन्स 250 mg। और उसके बाद हमारे पास है P500, ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कम जगहों पे भी मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ये उन लोगों में इस्तेमाल करते हैं जो बच्चे बड़े हैं, जैसे 16-17 साल के हैं लेकिन टैबलेट खाते ही उल्टी कर देते हैं, तो उनके लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 5 ml में इसमें 500 mg पैरासीटामॉल होती है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको समझना है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो माना जाता है इन 3 सिरप में, इन तीनों में, वो इस ड्रॉप को माना जाता है। इस ड्रॉप को, जो ड्रॉप है 1 ml में ही 100 mg है। ठीक है, बाकी ये 5 ml में 125 mg, यानी 1 ml में सिर्फ 25 mg है। तो ये थोड़ा वीक है इसके मुकाबले, ड्रॉप के मुकाबले। तो ड्रॉप सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी थोड़ा सा ही पिलाएंगे उसमें ज़्यादा दवा होती है। ठीक, तो ये अलग अलग
आपको ये सिरप P500 आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मार्केट में तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है, इसके बदले टैबलेट ही इस्तेमाल हो जाती है, पैरासिटामॉल 500 mg। लेकिन इन तीनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि T98 ड्रॉप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, 1 ml में 100 mg होता है, और उसके बाद T98 ड्रॉप थोड़ा-सा कम होती है, यानी 50 ml में 125 mg होता है, और 60 ml में ये 250 mg होता है। ठीक है? इसके बहुत सारे सिरप अलग-अलग आते हैं नाम से, कालपॉल भी आता है, डोलोपार आता है, तो बहुत सारी कैटेगरी है और कंपनियों की अलग-अलग है। जो आपको समझ में आए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में, अपनी क्लिनिक पे, अपने घर में, जहाँ भी। ठीक है? लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन की। तो पैरासिटामॉल के साथ जो कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बो 2 दवाओं का, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखिए 2 साल्ट है, आइब्रूफेन और पैरासिटामॉल, जो इबुजेसिक प्लस के नाम से आता है, जिसमें जो आइब्रूफेन है, जो आइबू है, वो है 100 mg, और जो पैरा है वो है 162.5 mg। तो पैरासिटामॉल यहीं पर इसमें ज़्यादा होती है, 162 mg के आसपास इसमें होती है। तो आइब्रूफेन के साथ ये एक कॉम्बिनेशन पैरा का सिरप में मिलता है, जो दर्द बुखार में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है? उसी के साथ एक और कॉम्बिनेशन आता है पैरासिटामॉल का एसिलोफेनेक के साथ, जिसमें जो एसिक्लो है वो 50 mg होती है, 50 मिलीग्राम, और जो पैरा है वो 125 mg। देखिए, आइबू पैरा के अलावा कहीं भी आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा तो उसमें पैरासिटामॉल हमेशा 125 mg ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहने वाली। ठीक है? एक्सेप्ट आइबू पैरा, इसके साथ इसमें ज़्यादा मिलाया जाता है। चलिए, ये एक आपका कॉम्बिनेशन हो गया एसिक्लोपैरा, आइबू पैरा। एक और कॉम्बिनेशन आता है जो कि कफ और कोल्ड के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, या ज़ुकाम, बुखार, खाँसी थोड़ा बहुत हो नॉर्मली, तो उसके साथ ये इस्तेमाल हो जाता है, जिसमें पैरासिटामॉल और भी दवाओं के साथ यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी पैरासिटामॉल 125 mg पैरा आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो नोबेल कोल्ड, जिसमें और भी दवाएँ फेनाइलेफ्रिन वगैरह हैं, क्लोरोफेनामेलेट है, ये सब तो इसमें पैरासिटामॉल का कॉम्बो यूज़ होता है, 125 mg रहता है। तो ये बुखार, ज़ुकाम इन सब चीज़ों में काम आ जाती है। देन नोबेल प्लस, इसमें यूज़ होता है मेफनेमिक एसिड, पैरा के साथ मेफनेमिक एसिड, तो इसमें भी पैरा 125 और मेफनेमिक 50 mg। ठीक है? किसी में ज़्यादा भी आता है लेकिन अप्रॉक्स 50 mg ही रहता है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन आपके पास हैं, पैरासिटामॉल नोबेल कोल्ड के साथ और नोबेल प्लस के साथ। एक में फेनाइलेफ्रिन के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें पैरासिटामॉल 125 mg है। यहाँ भी नोबेल प्लस में पैरा 125, मेफनेमिक 50 mg। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। ठीक? तो क्या-क्या चीज़ें आपने अभी तक देखा? T98 ड्रॉप पैरासिटामॉल 1 ml में 100 mg, T98 5 ml में 125 mg, T98 DS 5 ml में 250 mg और 5 ml में 500 mg। तो ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं। देन आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा आइबूपैरा का, एसिक्लोपैरा का। देन आपने पढ़ा ज़ुकाम और कोल्ड वाले जो साल्ट हैं उनके साथ, और नोबेल प्लस मेफनेमिक एसिड, जो कि माइल्ड से मॉडरेट पेन, दर्द वगैरह भी कम कर देगा, साथ में पैरा भी उसके साथ है। देन अब हम लोग बात करेंगे इसके टैबलेट्स की। तो पैरासिटामॉल जो टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, वो सबसे पहले की प्लेन टैबलेट जो कालपॉल या डोलोपाल या पैराफास्ट के नाम से आती है, जिसमें पैरासिटामॉल 500 mg अवेलेबल होता है। ठीक है? दूसरी जो टैबलेट है वो 650 mg में मिलती है। अब एक इसके कॉम्बिनेशन आते हैं, पैरासिटामॉल का कॉम्बिनेशन आता है, जो ना तो 500 होता है ना 650,
325 mg में इसका कॉम्बिनेशन बनता है डिफरेंट ग्रुप की अलग अलग दवाओं के साथ, कोई एसिक्लो के साथ, कोई डाइक्लो के साथ, कोई इटोरिकॉक्सिब के साथ। ठीक है, वो चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देख लें, टैब फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में 500 mg और 650 mg प्लेन सिंगल आते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो कॉम्बो में एसिलोफेनेक और पैरासीटामोल टैबलेट कॉम्बो में आती है जो, ये है 100 mg एसिलोफेनेक और 325 mg, यहाँ देख पा रहे होंगे 325 mg। तो कॉम्बिनेशन में हमेशा पैरासीटामोल 325 mg ही होगी, ज़्यादातर 99% 325 mg ही रहेगी, बहुत ज़्यादा उसमें मिक्स नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे डोलोकाइन प्लस जो कि मैनकाइंड की दवा है, एसिक्लोफेनेक और पैरा 100 mg और 325 mg मिलाया गया है इसमें। और इसी के साथ एक और कॉम्बिनेशन आता है एसिक्लो पैरा और साथ में सेरा, सेरेसियो पेप्टाइडेज। तो सेरा जो होती है, यहाँ देखिए, एसिक्लो जो होगी आपकी 100 mg, पैरा जो होगी 325, और जो सेरा होगी वो 10 में भी आती है और 15 में भी आती है। 10 mg भी हो सकता है, 15 mg भी हो सकता है। तो कई जगह अगर सेरा 15 है तो उसको फोर्ट के नाम से जानते हैं, और अगर प्लेन है तो नॉर्मली। तो ये गुडजेसिक एसपी जो है, इसमें एसिलो, पैरा और सेरा, ये तीनों 100, 325 और 15 mg में आते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन आपको ये मिल गया जिसमें पैरासीटामोल 325 mg शामिल की गई है, मिक्स किया गया है। एक और साल्ट आपको मिल गया डोलोकाइंड एमआर, यानी एसिक्लो पैरा के साथ एक मसल रिलैक्सेंट इसमें मिक्स कर दिया गया है। तो एक कॉम्बिनेशन आपको ये भी मिल जाएगा। लेकिन जो एमआर, जो मसल रिलैक्सेंट हैं, वो 250 mg भी हो सकती है और साथ में 500 mg भी हो सकती है। लेकिन एसिक्लो और पैरा ये दोनों सेम रहेंगे, 100 और 325 mg। अब इसी का एक कॉम्बिनेशन देखिए, पैरा का एक और कॉम्बिनेशन आता है इटोरिकॉक्सिब के साथ पैरासीटामोल। ठीक है, तो जो इटोरिकॉक्सिब होती है वो 60 mg होती है इसमें, और पैरा 325 mg। तो ये 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस दवाओं में भी आपको पैरासीटामोल 325 mg मिल जाएगी। जो ओवरऑल हमारी बात करने की जो चीज़ें हैं वो समझना है कि पैरासीटामोल किन किन कॉम्बिनेशन में आता है, कौन कौन से टैबलेट्स फॉर्म है इसके, और सिरप में कितना है, ड्रॉप में कितना है। तो एक बेसिक नॉलेज आपकी पता चल जाएगी कि मार्केट में या जनरल प्रैक्टिस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो, या कर रहे हों तो ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। अब देखिए, अब एक और साल्ट के साथ, यानी इसमें एसिक्लोफेनेक हटाकर डाइक्लो को ऐड किया गया, तो डाइक्लो के साथ पैरासीटामोल है। अब डाइक्लो 50 mg और पैरा 325 mg, ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। डाइक्लो 100 का बहुत ज़्यादा नहीं, ये भी मिल सकता है, लेकिन 50 mg इनफ है। और इसी के साथ डाइक्लो, पैरा और सेरा, ये तीनों कॉम्बिनेशन भी आपको मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक अलग कॉम्बो है डाइक्लो के साथ, डाइक्लो प्लस पैरा का एक अलग कॉम्बिनेशन है ये। देन अब हम लोग बात करेंगे इंजेक्शन की, आईवी। तो आईवी इंजेक्शन में जो पैरासीटामोल मिलता है, पीसीएम पैरासीटामोल मिल रहा है, तो ये 2 ml का आपको मिलता है, एक एम्पुल। ठीक है, अब इस 2 ml में 1 ml यानी 1 ml कंटेन्स 150 mg पैरासीटामोल। तो 2 ml में 300 mg पैरासीटामोल आपको मिल जाएगा, जो आप आईएम, इंट्रामस्कुलर या स्लो स्लो आईवी इस पीसीएम का लगा सकते हैं। स्लो आईवी में अगर आप मिक्स करना चाहें तो 8 ml यानी 2 ml पैरासीटामोल है और 8 ml DW यानी डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन के साथ स्लो, एकदम स्लो आईवी पुश कर सकते हैं सिरिंज के साथ। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आईएम लगाते हैं। नहीं, अगर और ज़्यादा चाहिए, 300 mg से और ज़्यादा डोजिंग चाहिए, तो हम लोग शिफ्ट करते हैं इन्फ्यूज़न पे। तो पैरासीटामोल का 100 ml का ये इन्फ्यूज़न आता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 1000 mg पैरासीटामोल होती है, 1000 mg 100 ml में। ठीक है, यानी
10 mg पर ml ये दवा इसमें अवेलेबल होती है। तो 1000 mg पैरासीटामॉल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे ज़्यादा है, तो हर टाइप के बुखार वगैरह हैं तो उनको कम कर देगा। और मेन कॉज अगर कम हो जाता है बुखार का कि फीवर क्यों आ रहा है, मेन कॉज क्या है, तो वो ऑटोमेटिक ये सही हो सकता है। तो आप इसको 1000 mg है ये, तो मैक्सिमम डोज कितनी है, 4 ग्राम पर डे। ठीक है, तो 3 से 4 बार भी दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से। ठीक, तो जैसे मरीज़ की कंडीशन वैसी दवा इसमें इस्तेमाल होती है। तो पैरासिटामॉल के इंजेक्शन आपको इसमें मिल जाएंगे और आईवी इन्फ्यूज़न भी मिल जाएंगे। तो ये है पैरासिटामॉल की पूरी डिटेल कि मार्केट में क्या अवेलेबल है, कॉम्बिनेशन क्या है, टैबलेट्स क्या हैं, सिरप में कॉम्बिनेशन क्या है और सिरप में प्लेन क्या है। तो आई होप कि आपको ये दवाएं, ये इमेज देखकर थोड़ा बहुत ज़रूर आइडिया मिल गया होगा कि क्या चीज़ें मेडिकल स्टोर में या क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब चीज़ों से आपका वास्ता होने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर इस तरीके से और भी दवाओं के कॉम्बिनेशन आपको जानने हैं और उसकी डोजिंग जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो और भी कोशिश होगी कि दूसरी दवाओं की इस तरीके की वीडियोस बनाई जा सके। ठीक है, तो चलें फिर, थैंक यू।